नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ संभाला, एक रहस्यमय जगह के बारे में, जिसके बारे में कई किंवदंतियाँ, कई कथाएं, कई कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। संभाला, जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है ऐसा माना जाता है, जहाँ आज भी सातों चिरंजीवी मौजूद हैं, जहाँ आज भी अस्वस्थामा जीवित है, स्वयं हनुमान जी का यहाँ निवासी स्थान है। यह एक ऐसा पत्थर है जिसे चिंतामणि पत्थर कहा जाता है। वह अगर किसी को मिल जाए तो वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। यहाँ तक कि संभाला को जर्मनी के तानाशाह हिटलर किसी भी हालत में खोजना ही चाहता था। पर ऐसा क्यों? और भगवान विष्णु के अवतार कल्कि संभाला में ही आखिर क्यों जन्म लेंगे? जब कुंभ मेले की शुरुआत होती है तब सैकड़ों की तादाद में आपको नागा साधु दिख जाते हैं। फिर यह नागा साधु अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? संभाला के लोग टाइम ट्रेवल और टेलीपैथी जैसी अद्भुत तकनीकों का उपयोग कैसे जानते थे? आज की इस वीडियो में हम आपको संभाला से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब देना चाहते हैं। पूरी कोशिश तो हमारी यही रहेगी। चलिए एक एक करके इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं संभाला की अद्भुत दुनिया को। संभाला एक अद्भुत साम्राज्य है जिसमें कालचक्र, मंडल पिरामिड और वेद से जुड़े कई रहस्य छिपे हैं। संभाला के पहले राजा सुचंद्र ने 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत का निर्माण करवाया था। यहाँ के निवासी शारीरिक और मानसिक रूप से परिपूर्ण थे। कहा जाता है कि यहाँ जमीन नहीं है, सिर्फ स्वर्ग जैसा माहौल है, यानी कि एक ऐसा दरवाजा है जो अदृश्य है और यह जगह किसी खास धर्म या संस्कृति की नहीं है। जो कोई भी काबिल होता है सिर्फ वही ही इसे ढूंढ सकता है और ढूंढने के बाद जैसे ही इसमें प्रवेश करता है वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। इस घाटी में सैकड़ों, लाखों, हजारों की संख्या में उच्च कोटि के योगी, साधक और सिद्ध तपस्वी रहते हैं। वहाँ हमारे इस 3 आयामों वाले संसार की तरह समय की गति तेज नहीं है, बल्कि समय बेहद ही स्लो है, यानी कि धीरे है। वहाँ पहुँच जाने वाला व्यक्ति हजारों सालों तक वैसा का वैसा ही बना रहता है, एकदम जवान, स्वस्थ और बलशाली। संभाला एक पौराणिक बौद्ध साम्राज्य भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हिमालय पर्वत और गोबी रेगिस्तान के बीच कहीं मौजूद है। कहते हैं कि संभाला में सभी नागरिकों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसीलिए यह तिब्बती बौद्ध पूर्णता का अवतार है और यही कारण है कि इसका एक और नाम है शुद्ध भूमि। इसे ओमो लरिंगसंगाला, पैराडाइज और ईडन केना नाम से भी जाना जाता है। संभाला का नाम संस्कृत ग्रंथों से लिया गया है और इसका अर्थ है शांति का स्थान। इसकी राजधानी का नाम कलावा है और शासक कल्की राजवंश है। कई विद्वानों का मानना है कि यह एक मिथक दक्षिण या मध्य एशिया के पहाड़ों में कहीं एक वास्तविक राज्य की लोक स्मृतियों से निकला है। संभाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और सबसे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी थी और वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, टेलीपैथी कर सकते हैं और एलियन से भी संपर्क साध सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है क्योंकि वह भविष्य में जा सकते हैं। वह भविष्य की बीमारियों का पूर्ण अनुमान भी लगा सकते हैं और इस प्रकार आयुर्वेद में उनके लिए दवाओं का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं। सभी वेद संभाला से ही तो उत्पन्न हुए हैं। अस्वस्था माँ स्वयं कल्की की सेना के योद्धाओं का प्रशिक्षित करती हैं। इस शानदार साम्राज्य के बारे में जब पूछा जाए तो हम मनुष्य केवल 3 डायमेंशन का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि एक चौथा डायमेंशन भी है जो समय और स्पेस में है और हम उस तक पहुंच नहीं सकते हैं। चौथे डायमेंशन से परे 5वां डायमेंशन भी है जिसे कि गॉड डायमेंशन के रूप में जाना जाता है। यह डायमेंशन तक देवताओं और कॉन्शियस वाले जीवों द्वारा पहुंचा जा सकता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जिन्हें एनर्जी फ्लो गेट्स कहा जाता है। इस तरह पृथ्वी पर भी हमारे चक्र के समान एनर्जी फ्लो गेट्स हैं।
अगर हम अपने शरीर में चक्रों तक पहुंच सकते हैं तो हम अन्य डायमेंशन तक भी पहुंच सकते हैं। हम एक साथ कई स्थानों पर हो सकते हैं। 1 मिनट में पृथ्वी की यात्रा भी कर सकते हैं, समय और स्थान को मोड़ सकते हैं और टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और यही कारण है कि सारे संत महात्मा इसे प्राप्त करने के प्रयास में ही हिमालय जाते हैं। जो लोग अपने चक्रों को सक्रिय कर सकते हैं वह अन्य डायमेंशंस तक पहुंच सकते हैं और वह संभाला के राज्य को भी देख सकते हैं। संभाला एक मल्टी डायमेंशन राज्य है जो सामान्य मनुष्यों के लिए अदृश्य है। पिरामिड 4100 साल पहले बनवाए गए थे। यह विशाल पिरामिड केवल इजिप्ट में ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अमेजन के जंगलों में, मेक्सिको के द्वीप पर, अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के साथ ही चीन के रेगिस्तान में पाए जा सकते हैं। हालांकि हम अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ इतने बड़े पिरामिड को तो नहीं बना सकते, तो फिर बिना टेक्नोलॉजी वाली सभ्यताओं ने कई हजार साल पहले इन्हें कैसे बनाया? प्रत्येक पिरामिड पत्थर का वजन लगभग 3 टन होता है और प्रत्येक पिरामिड में 2.3 मिलियन ऐसे पत्थर होते हैं। उन्होंने इस पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक आखिर कैसे पहुंचाया? आयुर्वेद लगभग 25,500 वर्षों से पुस्तक के रूप में हमें उपलब्ध है। हालांकि उनमें उन बीमारियों की दवाएं हैं और इस पुस्तकों की रचना हजारों साल बाद सामने आई। आयुर्वेद को भविष्य में होने वाली बीमारियों के बारे में आखिर कैसे पता था? इन्हें इतनी कैसे जानकारियां थी? हमारे वेदों में अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के बारे में ही सारे ज्ञान है जो हमारी वर्तमान समझ से बहुत ही परे है। जैसे बिजली और कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली बाइनरी सिस्टम, इनका उल्लेख हमारे वेदों में बहुत ही पहले किया जा गया था। अगर सवाल यह पूछा जाए कि इन्हें तब उस काल में कैसे लिखा जा सकता था, तब जवाब है संभाला। संभाला साम्राज्य जिसे डायमेंशन में मौजूद है, उस तक पहुंचने के लिए आपको फ्रिक्वेंसी से तालमेल बैठाना होगा जो हिमालय में आसानी से उपलब्ध है। इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं कि संभाला हिमालय में है। अगर हम अपनी डायमेंशन चेतना को सक्रिय कर सके तो हम अपने घर से ही संभाला को देख सकते हैं। संभाला हिमालय में नहीं है, यह आपके दिमाग में है। अगर यह पूछा जाए कि किसी ने संभाला तक पहुंचने की कोशिश की तो जवाब है हाँ। पिछले 2000 सालों में हजारों लोगों ने कोशिशें की हैं। उनमें से हिटलर के साथ निकोलस राय रीच नामक एक रिसर्चर भी शामिल थे। राय रीच ने 1924 से 1928 तक संभाला तक पहुंचने की बहुत सारी कोशिशें की थी। उनकी मुख्य प्रेरणा चिंतामणि नामक एक चमत्कारिक पत्थर था। ऐसा कहा जाता है कि यह पत्थर आसमान से गिरा था और उसमें कई चमत्कार हैं। इसे अपने हाथ में रखने पर आप जो भी चाहते हैं वह तुरंत हो जाता है, तुरंत आपको मिल जाता है और आप जहाँ चाहें वहाँ यात्रा कर सकते हैं। सरल सरल शब्दों में अगर हम कहें तो शक्तिशाली चिंतामणि से कोई भी विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह पत्थर वर्तमान में स्थित है। हालांकि रायरिच इसे प्राप्त तो नहीं कर सके और उन्होंने अपने अनुभवों को अपनी पुस्तक में दर्ज किया था। इसके अलावा सिकंदर महान ने भी दुनिया को जीतने की कोशिश की थी और संभाला की खोज भी की थी। अपनी विजय यात्रा के दौरान वह कई वैदिक विद्वानों को साथ में लेकर इस खोज में ही भारत आए थे, जहां उनका सामना राजा पोरस से हुआ। युद्ध में पराजित होने के बाद पोरस ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। मजदूरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना राज्य बनाए रखने दिया था। अपनी वापसी की यात्रा पर सिकंदर हिमालय आया और संभाला की खोज शुरू कर दी थी। इसमें कई कहानियां बताती हैं कि संभाला को खोजने के लिए किस हद तक वह चला गया था। इसके गहन रहस्यों और शक्तिशाली अवशेषों के आकर्षण से प्रेरित होकर ही उसने इतना सब किया था। मुख्य बात यह है कि संभाला एक मल्टी डायमेंशन राज्य है जहां मल्टी डायमेंशन चेतना के माध्यम से ही हम पहुंच सकते हैं। अपनी खोज के दौरान ही सिकंदर महान को एक नदी मिली जिसे कहा जाता है कि इसके पानी पीने से अमृत की प्राप्ति होती है। हालांकि अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखकर जो हजारों सालों से जीवित थे लेकिन हिलने डुलने में असमर्थ थे, सिकंदर को तब ऐसा एहसास हुआ कि हिलने डुलने की क्षमता के बिना हमेशा के लिए जीना तो व्यर्थ है।
तब उसने पानी ना पीने का ही फैसला किया था और संभाला की खोज छोड़ दी थी। कई लोगों ने संभाला को देखने और वापस लौटने का दावा भी किया है। उनका कहना है कि वह केवल अपने चक्रों को सक्रिय करके ही वहां पहुंचते हैं। केवल शुद्ध हृदय, प्रेम और बुद्धि वाले लोग ही संभाला को देख और अनुभव कर सकते हैं। बहुत से विद्वानों का यह भी मानना है कि संभाला में नागा साधु रहते हैं। जब कुंभ मेले की शुरुआत होती है तब सैकड़ों की तादाद में आपको नागा साधु दिख जाएंगे, लेकिन जैसे ही कुंभ मेला खत्म होता है यह सभी नागा साधु अचानक से धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और फिर कहीं और नहीं बल्कि हिमालय में ही स्थित संभाला की घाटी में जाकर निवास करते हैं। तभी यह इस बीच हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसके अलावा तंत्र मंत्र के कई जाने माने साधकों ने अपनी किताबों के जरिए इस संभाला घाटी के बारे में वर्णन किया है। 1942 में एक अंग्रेज अफसर एलपी फेरल को इस जगह पर कुछ खास अनुभव हुआ। इसी के चलते उन्होंने कई साल इस पर शोध भी किया था और इसके बाद उन्होंने 1959 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक लेख प्रकाशित भी करवाया। वहीं जाने माने तंत्र साहित्य के लेखक और विद्वान अरुण कुमार शर्मा ने भी अपनी किताब तिब्बत की वह रहस्यमय घाटी में इस जगह का विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने अपनी किताब में इसके बारे में लिखते हुए कहा कि दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी मौजूद है जो भूमिहीनता और वायु शांति वाली है। यह जगह वायुमंडल के चौथे आयाम से प्रभावित होती है और संभाला घाटी उनमें से एक है। उसे ईश्वर का घर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इन जगहों पर जाकर वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से गायब हो जाता है। संभाला घाटी का जिक्र ब्रिटिश ऑथर जेम्स हिल्टन ने भी अपनी किताब लॉस्ट हॉरिजॉन्ट में किया है। वहीं दोस्तों, आपको जानकर यह भी हैरानी होगी, हमारे वेदों, पुराणों और महाभारत रामायण में भी इस घाटी का वर्णन किया गया है, जिसे सिद्ध आश्रम के तौर पर संबोधित किया गया है। कहते हैं कि हिटलर को भी इस घाटी के बारे में पता चल चुका था और वह किसी भी हालत में चिंतामणि पत्थर को हासिल करना चाहता था और उन्होंने कई बार संभाला को ढूंढने की भी कोशिशें की थी, लेकिन हिटलर इसमें असफल रहा। भागवत पुराणों के बाद स्कंद दूसरे अध्याय 18वें श्लोक और कल्कि पुराण के दूसरे अध्याय 15वें श्लोक में उल्लेख है कि कलयुग के अंत में विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म सुमति नामक महिला से होगा। सुमति के पति विष्णु व्यास की कल्कि के जन्म से कुछ घंटे पहले ही मृत्यु हो जाती है। कुछ घंटों बाद ही उनकी माता की भी मृत्यु हो जाती है। फिर परशुराम कल्कि को सभी वेद और युद्ध की कलाएं सिखाएंगे। कल्कि संभाला के 25वें राजा होंगे। पुराणों के अनुसार जब लोग धर्म को पूरी तरह से त्याग देंगे, जब शासक करने वाले राजा लुटेरे और चोर बन जाएंगे और जब राक्षसी प्रवृत्तियां प्रबल हो जाएंगी, तब कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर एक चमत्कारिक तलवार लेकर हजारों योद्धाओं की सेना का नेतृत्व करते हुए संभाला से ही आएंगे। वह उन सभी का नाश करेंगे जो धर्म के पक्ष में नहीं है और धर्म को उसकी 4 पैर वाली अवस्था में पुनः स्थापित करेंगे। तब कलयुग समाप्त हो जाएगा और सतयुग की शुरुआत होगी। 5 अगस्त 1947 की सुबह 9:30 पर मशहूर एक्सप्लोरर निकोलस रोएच अपने कुछ साथियों के साथ हिमालय की पहाड़ियों के पास थे। तभी उन्होंने देखा कि सुबह सुबह कैलाश पर्वत में किसी तरह की हलचल हुई। बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण उन्हें वह पास से देख नहीं पाए, लेकिन एक चीज़ उन्होंने ऐसी देखी जिसने उनका और उनके सभी साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। 9:30 के आसपास उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी काले रंग की चील कैलाश पर्वत से बाहर निकली और आगे की ओर आने लगी। यह बहुत ही अनयूजुअल था, क्योंकि इस चील जैसी दिखने वाले पक्षी का आकार चील से करीब 200 से 1000 गुना ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। और तभी उन्हें अचानक से ओरल शेप और ऑब्जेक्ट दिखा, जिसके पास से बहुत ही तेज रोशनी चमक रही थी और चमक आने के कुछ ही सेकंड्स के अंदर वह यान उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चला गया। वह गति इतनी तेज थी कि उस वक्त ना तो कोई पक्षी और ना ही कोई आधुनिक वाहन
ऐसा था जो इतनी तेज रफ्तार से इतनी ज़्यादा चमक पैदा करते हुए जा सके। और जब तक इन सभी चीज़ों को समझ पाते, तब तक वो ऑब्जेक्ट तीव्र गति से अपने आसमान में ही कहीं खो चुका था। इस किस्से के बारे में उन्होंने हिमालय के ऊपर लिखी हुई अपनी किताब अलताई हिमालय में बताया भी है, जिसे उन्होंने 1929 में पब्लिश किया था। पहले तो किसी ने इस पर इतना गौर नहीं किया, मगर इस कहानी के पब्लिक में आने के बाद कई लोगों ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने भी एक बहुत ही तेज सूरज जैसे चमकने वाले ऑब्जेक्ट को मानव प्रकाश की गति से चलते हुए देखा। वह सभी इस बात पर अटल थे कि उन्होंने जो कुछ भी देखा है वह बहुत ही असामान्य था और ऐसा होना हम इंसानों की समझ से परे है। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि संभाला में एलियंस भी रहते हैं और संभाला का कनेक्शन कहीं ना कहीं एलियन से भी है। और इसी कारण हिमालय लोगों के लिए अध्यात्म का सेंटर बना हुआ है, जहाँ अधिक से अधिक लोग सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने के लिए आते हैं कि आखिर हिमालय में क्या है। आज भी संभाला के रहस्यों को लेकर कई शोध चल रहे हैं और इस नगरी के बारे में नई नई जानकारियाँ रोज ही सामने आ रही हैं। हालांकि ये जगह आज भी सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर है, लेकिन इसका आकर्षण और रहस्य पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचता है। अगर हम संभाला के बारे में और गहराई से सोचें तो यह न केवल एक भौतिक स्थान है, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति भी हो सकती है। यह वह स्थिति हो सकती है जहाँ पहुँचने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन के सबसे उच्चतम आध्यात्मिक स्तर तक पहुँचना पड़ता है। संभाला एक प्रकार से उस चेतना की अवस्था का प्रतीक हो सकता है जो किसी भी व्यक्ति को शांति, ज्ञान और अनंत जीवन की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करती है। यह रहस्यमय नगरी जो हजारों सालों से दुनिया के लिए एक अदृश्य सपना बनी हुई है, हमें यह सिखाती है कि संभाला सिर्फ एक रहस्यमय नगरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे शांति और ज्ञान की तलाश का ही प्रतीक है। यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ पहुँचने के बाद इंसान सिर्फ अपनी आत्मा और चेतना के उच्चतम स्तर को महसूस करता है। यह बातें हमें सिखाती हैं कि सच्चा सुख और शांति सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत और रहस्यमय नगरी के रहस्यों को प्रकट करने के लिए या इसके बारे में और खोज करने के लिए? अगर आप भी इसके बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।